इस लेक्चर में हम ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करेंगे गिवन साइड्स को यूज़ करते हुए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें दिया गया फाइंड द मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल। हमने ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है जबकि साइड्स हमें ये दी गई हैं 16, 20 और 33। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में हमारे पास जो गिवन साइड्स हैं हमने उनको नाम दे दिए हैं, अपनी तरफ से इनको नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम एक्स वाई जेड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी हमने इनको नेम दे दिया, यानी ए हमारे पास 16 डिग्री 16 है, साइड है क्योंकि ये डिग्री नहीं आएगा। बी क्या है 20 है और सी 33 है। तो यहाँ पे देखें कि सबसे बड़ी साइड कौन सी आ रही है हमारे पास, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 16 है, ये 20 है और ये थर्ड वैल्यू सी जो है वो 33 है, यानी ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो 33 यानी सी हमारे पास ग्रेटेस्ट साइड है। तो ग्रेटेस्ट साइड का जो एंगल होता है ऑपोजिट एंगल वो भी ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब हम कहेंगे क्योंकि साइड हमारे पास ग्रेटेस्ट सी है तो फिर हमारे पास गैमा जो है वो ग्रेटेस्ट एंगल होगा, क्योंकि अल्फा बीटा और गैमा 3 एंगल्स होते हैं तो गैमा हमारे पास ग्रेटेस्ट एंगल होगा। तो गैमा हम फाइंड कर लेते हैं, कॉस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है इसमें, कॉस गैमा इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र ओवर 2ab। क्योंकि ये गैमा है तो गैमा के लिए हम साइड सी यूज़ करते हैं, अल्फ़ा के लिए ए, बीटा के लिए बी और गैमा के लिए सी यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। तो ए की जगह इसकी वैल्यू 16 आ गई और बी की जगह 20, सी की जगह 33, डिनोमिनेटर में 2 उसी तरह से, और ए की जगह 16, बी की जगह 20। अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सारी वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर ले लिया और डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज़ आ रही थी तीनों, उनको 2 से, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई किया तो 640 आ गया। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, 256 प्लस 400 करेंगे और जो आंसर आया उसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि ये वैल्यू बड़ी वैल्यू है और ये आप सिंपल कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास नेगेटिव आएगा -433 आया। तो इस नेगेटिव वन टाइम आए अगर क्वेश्चन में तो हम उसको ये डिवाइड के बिल्कुल सामने लिख देते हैं। अब हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस उसी तरह से आ गया 0.6766। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई थी, कॉस गैमा की। तो कॉस इस साइड पे यानी इक्वल किस साइड पे, पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। तो इसलिए ये इन्वर्स फंक्शन में हमने लिख दिया। अब हम शिफ्ट प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे और कॉस प्रेस करने के बाद ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि 132.58 डिग्री। ये हमने गैमा की वैल्यू फाइंड कर ली, यही एंगल हमने फाइंड करना था। इसका मतलब हमारे पास जो ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हमें दी गई हैं तीनों साइड्स, उसका ग्रेटेस्ट एंगल ये है जो कि है 132.58। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया।